ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी सुरक्षा करे, आपकी देखभाल करे, आपको हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से बचाए। आप उनको पिता अपने स्वर्गदूतों के बाड़े में रखें प्रभु, अपने एंजेलिक प्रोटेक्शन में प्रभु आप रखें मेरे प्रभु। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। नए वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए उसने एक दूत भेज रखा है, एक स्वर्गदूत भेज रखा है आपके लिए, आपके साथ में रहने के लिए, आपके परिवार के साथ में रहने के लिए, ताकि आप जहां कहीं जाएं वो आपके साथ में रहे और आपको हर प्रकार की हानि से बचाए, हर प्रकार के शत्रु से बचाए, हर प्रकार के दुश्मन के तीरों से बचाए, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए एक स्वर्गदूत को भेज रखा है। जैसे हम भजन संहिता किताब उसका 34 अध्याय और 7 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर। डरवैये जो यहोवा का भय मानते हैं, जो परमेश्वर का डर भय मानते हैं, जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का दूत यहोवा के डरवैयों के, जो लोग परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, उनके चारों ओर, लिखा है चारों ओर, छावनी डाले रहता है ताकि उनको बचाए, उस शत्रु से, दुश्मन से बचाए, उस दुष्शैतान से बचाए, हर प्रकार की अनदेखी घटनाओं से बचाए। इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए एक दूत को भेज रखा है ताकि वो आपको और मुझे सुरक्षित रखे, सुरक्षित रखे, हमें बचाए। हम लोग पुराने नियम में देखते हैं, एक बार एलीसा और उसका सेवक अपनी कोठरी में हैं और जब वो लोग सुबह उठे तो एलीसा का सेवक जब बाहर निकला अपनी कोठरी से तो वो क्या देखता है कि उनके कोठरी को चारों तरफ से सैनिकों ने घेरा हुआ है और बड़े बड़े सैनिक अपने घोड़ा रथ लेकर उनके चारों ओर खड़े हैं, तलवारों को लेकर, हथियारों को लेकर चारों तरफ से घेर लिया है। इस बात को जब उस सेवक ने देखा तो वो बड़ा डर गया, बड़ा घबरा गया। वो एलीसा के पास आया अंदर, उसने कहा, प्रभु, हमें तो चारों ओर से हमारे दुश्मनों ने घेर लिया है, सैनिकों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, अब हम क्या करेंगे? एलीसा ने उससे कहा कि डर मत, क्योंकि जो उनकी ओर है उनसे कई अधिक हमारी ओर है। और यह सेवक इस बात को समझ नहीं पा रहा, ये क्या बात है, हम दोनों हैं, हम तो दो ही लोग हैं केवल, और बाहर हो सकता है हजारों की सेना है, बहुत लोग हैं, बहुत योद्धा हैं, हथियार उनके पास हैं, और हम दोनों निहत्थे हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है और हम केवल दो हैं, बाहर हजारों लोग हैं, कैसे होगा, हम नहीं उनका सामना कर पाएंगे। लेकिन एलीसा का कहने का मतलब है, जो उनकी ओर है, यदि वे 1000 हैं तो उनसे कई अधिक 2000 हमारे पास हैं। एक ऐसी सेना हमारे पास है जो दिखाई नहीं दे रही तुझे, लेकिन वो सेना हमारे पास है। अब उस सेवक की समझ नहीं आ रहा, हम तो दो हैं, हमारे पास तो कोई सेना नहीं है, अदृश्य सेना। तब एलीसा ने अपने सेवक के लिए प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखों को खोला, और जब वो बाहर गया तो वो क्या देखता है कि जितने सैनिकों ने उन्हें घेर रखा है चारों तरफ से, उनसे कई अधिक स्वर्गदूत उन सैनिकों के और पीछे पहाड़ों पर खड़े हैं, नंगी तलवारों को लेकर, मतलब युद्ध करने के लिए तैयार हैं। एलीसा और उसके सेवक की रक्षा करने के लिए हजारों स्वर्गदूत उनके कोठरी के चारों तरफ खड़े हैं। लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बैठा रहता है, ताकि उनको उन शत्रुओं से बचाए, ताकि उनको उन दुर्घटनाओं से बचाए, ताकि अपने लोगों के लिए वो युद्ध लड़े, अपने लोगों की ओर से वो लड़े।
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के दूत ने आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को ऐसे ही चारों तरफ से घेरा हुआ है ताकि वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी सुरक्षा करे, आपकी देखभाल करे, आपको हर एक खतरे, मुसीबत, दुर्घटनाओं से बचाए, उन अनदेखी बातों से जिन्हें आप नहीं देख पाते हैं उनसे भी आपको बचाए। हो सकता है वो दूत आपको दिखाई ना दे, हो सकता है वो दूत आपको महसूस ना हो, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी तो आप हो सकता है उन्हें रियली में देख भी पाए, जैसे एलिसा के सेवक ने उन्हें देखा। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपको एक दूत दे रखा है ताकि वो आपकी सुरक्षा करे। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आपको केवल परमेश्वर के डर भय में चलना है, आपको केवल परमेश्वर पे भरोसा करना है, आपको केवल उसके पीछे चलना है और आपका जीवन उसके हाथों में है, आपका भविष्य उसके हाथों में है, आपका दिन उसके हाथों में है। वो आपको सुरक्षित रखेगा, वो आपकी हानि नहीं होने देगा। उसके दूत उसने आपके लिए भेजे हुए हैं, उसने भेजा हुआ है कि जहां कहीं आप जाएं वो आपकी रक्षा करे, वो दूत आपकी रक्षा करे, वो आपको संभाले, वो आपकी सहायता करे, वो आपको प्रोटेक्ट करे। उस शत्रु के जलते हुए तीरों का सामना वे दूत करे आपसे पहले। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे, एक सुंदर गवाही को, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में काम किया। और मेरा विश्वास है कि प्रभु ऐसे ही आपके जीवन में भी काम करेगा, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, लेकिन अपने अंदर इस गवाही को सुनकर विश्वास पैदा करें, निश्चय आपके जीवन में भी ऐसा ही प्रभु करेगा। उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु आज के दिन में आपको सुरक्षित रखे, आपको प्रोटेक्ट करे, आपकी सहायता करे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। जय मसीह की। मेरा नाम ब्रूस बागे है और अभी मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। 7-8 महीनों से मेरे कान के पीछे में एक बहुत बड़ा घाव हो गया था, एक मस्सा के जैसा, जो कि बढ़ता ही जा रहा था। और मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उन्होंने बोला था कि आप इसकी होम्योपैथी की दवा ले लो जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। पर मैं काम में व्यस्तता के चलते मैं दिखा नहीं पाया था, मैंने दवा ले नहीं पाया था। और ऐसा हुआ कि एक दिन मैं तैयार होके ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो मैं ड्राइंग रूम पर गया और मैं तैयार होकर निकलने के लिए अपनी तैयारी कर रहा था। तो वहाँ पे मेरी वाइफ जो है आप लोगों की प्रार्थना को सुन रही थी। तो वहाँ पे सिस्टर मसीह प्रार्थना कर रही थी और उन्होंने चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही थी, जहाँ पे उन्होंने एक प्रार्थना में कान के पीछे एक घाव के लिए प्रार्थना की। तो मैं भी उस समय वहाँ पे था और मैंने भी उस प्रार्थना को सुना और मैंने उस समय उस प्रार्थना को ग्रहण किया। और ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के बाद जो मेरे कान के पीछे का जो घाव था वो खुद ब खुद बिना दवाई के पक गया और पूरी तरह से वहाँ से साफ हो गया, पूरी तरह से वहाँ से हट गया और मैं पूरी तरह से मैं चंगा हो गया उस घाव से। तो इसके लिए मैं अमृता सिस्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना के लिए, और आप सबों की टीम के लिए और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये चंगाई दी। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु, हमारे उद्धारकर्ता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, प्रेज करती हूँ, तारीफ करती हूँ प्रभु आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, जो इस सुबह के समय प्रभु हमारे मध्य में है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने अपने लोगों को, अपने प्रजा को परमेश्वर तैयार किया प्रभु इस सुबह के समय पिता, कि वो फेलोशिप का हिस्सा बने, वो प्रार्थना का, वो वचन का हिस्सा बने। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि जितने लोगों ने प्रभु आज के इस दिन को बहुमूल्य जानकर खुदावन अपने आप को संगति के लिए अलग किया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ आप उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को नामो नाम आशीष दे। और परमेश्वर आपके लोग प्रभु जी अपने जीवन में सामर्थ्य होते चले जाएं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, रात भर प्रभु तूने अपने पंखों की आड़ में हम सबको सुरक्षित रखा। आज हम जीवित हैं प्रभु, इस नए दिन को हमने देखा है, ये तेरा अनुग्रह और ये तेरी दया है परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं पिता कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, उसी प्रकार हम सब भाई बहनों के जीवनों में, और जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, हमारे साथ प्रार्थना में बने हैं पिता, उनके
जीवनों में तेरी इच्छा पूरी हो, उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। और परमेश्वर आज के दिन में प्रभु जो भी कार्य प्रभु तेरे लोगों ने सोचा है कि वो आज करें, जो भी प्लान्स उन्होंने बनाए हैं प्रभु, मैं दुआ करती हूँ कि उन प्लान्स को, उन योजनाओं को सफल करे। और प्रभु खुदा तेरा जो प्लान तेरे बेटे बेटियों के लिए है, उनकी फैमिली के लिए, उनके लोगों के लिए है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो प्लान, वो योजना पिता जो भले की है, जो लाभ की है प्रभु, जो हानि की नहीं है, वो योजना परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में पूरा करें। और परमेश्वर आज इन्हें एक नई योजना में शामिल करे, एक न्यू प्लान में शामिल करे, इनके लिए बंद दरवाजों को खोले, इनके मार्ग की रुकावटें और बाधाएं यीशु के नाम में जाती रहे प्रभु। यीशु के नाम में बंद दरवाजे आज की सुबह में इनके लिए खुलने पाए परमेश्वर। ये अपने स्टेप को प्रभु जब आज आगे बढ़ाते पिता, तो परमेश्वर प्रभु आपका वचन इन्हें लीड करे और गाइड करे परमेश्वर पिता। हर एक भाई बहन प्रभु जो इस समय कंफ्यूज हैं और बहुत सी बातों को लेकर चिंतित हैं प्रभु, इस सुबह के समय वो सारी चिंताएं, वो कंफ्यूजन, वो हर एक बात की प्रभु चिंता प्रभु हम आपके ऊपर डालते प्रभु। आप आपके लोगों का मार्गदर्शन करें, आप उनकी सहायता करें, आप उन्हें लीड करें प्रभु, ताकि प्रभु जब काम सफल हो तो तुझे धन्यवाद दे सके परमेश्वर प्रभु। आज के दिन के लिए हर एक के लिए अच्छे स्वास्थ्य को मांगते पिता, हर एक के लिए ज्ञान बुद्धि और समझ को मांगते प्रभु, हर एक के लिए परमेश्वर प्रभु जी आपके प्रोटेक्शन को पिता, आपके फेवर, आपके सपोर्ट को मांगते प्रभु। और हर एक के लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप उनको पिता अपने स्वर्गदूतों के बाड़े में रखे प्रभु, अपने एंजेलिक प्रोटेक्शन में प्रभु आप रखे मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि सुबह के समय प्रभु तेरा वचन जो हम सब तक पहुंचा है, आपके बेटे बेटियों तक पहुंचा है, जब वो सुन रहे हैं प्रभु तो उनके मन में प्रभु इस उत्साह को आपने दिया है प्रभु कि आप अपने स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने स्वर्गदूतों को अपने लोगों के निमित्त आज्ञा देते हैं परमेश्वर कि वो उनकी रक्षा करे प्रभु। जिस प्रकार खुदावन अलीशा और गहेजी प्रभु जब एक कोठरी में थे तो उनके चारों ओर प्रभु जी शत्रुओं ने उन्हें घेरा था, परंतु धन्यवाद पिता तेरे उन स्वर्गदूतों के बाड़े के लिए प्रभु जी, जो प्रभु जी तलवारों को लिए हुए प्रभु तेरे दास की प्रभु जी रक्षा कर रहे थे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इसी प्रकार खुदावन आज बहुत से लोग डरे हुए, घबराए हुए प्रभु, कहीं कोई विरोधी उनकी हानि ना करे, कहीं कोई नुकसान ना करे, कहीं इनके बच्चों के विरोध में कोई दुर्घटना ना हो मेरे पिता। यदि आज ऐसा डर, ऐसी प्रॉब्लम्स प्रभु ये फेस कर रहे हैं प्रभु जी, तो आज प्रभु इन भाई बहनों को, इनके बच्चों को, इनके परिवार के एक एक जन को खुदा हम तेरी उपस्थिति में रखते हैं पिता कि आप इनकी आंखों को खोले खुदावन की तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों के निमित्त अपने दूतों को आज्ञा देता है परमेश्वर मेरे प्रभु। धन्यवाद तूने हमें प्रभु अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा दी है प्रभु, आपने इनके बच्चों को स्वर्गदूतों की सुरक्षा दी है, इनके परिवार को स्वर्गदूतों की सुरक्षा दी है प्रभु। आज इस बात पर विश्वास करने में और अपने घर से जब ये बाहर निकले प्रभु तो ये इस बात पर विश्वास करे प्रभु कि इनके साथ कोई भी दुर्घटना या फिर कोई भी गलत काम, कोई भी विरोधी इनकी हानि नहीं करने पाएगा, क्योंकि तेरा दूत परमेश्वर आपके लोगों को सुरक्षित करने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए उनके साथ में पिता। यदि आज कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं लॉन्ग जर्नी कर रहे हैं प्रभु, किसी काम के लिए निकल रहे हैं प्रभु मेरे खुदावन, वो काम सफल हो, इनके मार्ग में इनकी अगुवाई करे, इनकी रक्षा हिफाजत करे प्रभु जी मेरे खुदा। यदि कोई भी विरोधी इनके अगेंस्ट में खुदा, उस विरोधी से भी परमेश्वर आप इन्हें बचाएं परमेश्वर। मैं पिता प्रार्थना करती जितने लोग मिनिस्ट्री करते खुदावन उन्हें आप प्रोटेक्ट करें प्रभु, ताकि वो कार्य, आपके कार्यों को पिता और भी अद्भुत रीति से बढ़ा सके पिता। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता, उन्हें बुद्धि दे पिता, ताकि प्रभु बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके पिता। और विशेषकर प्रभु जो स्टूडेंट्स लाइफ में प्रभु, और जो प्रभु स्टडी कर रहे हैं प्रभु, उनके लाइफ में बहुत से टास्क हैं, बहुत से टारगेट्स हैं, बहुत से टेम्पटेशन और बहुत से प्रॉब्लम्स प्रभु वो फेस कर रहे हैं पिता। पर्सनली पिता इसी वक्त प्रभु वो प्रॉब्लम्स, वो टेम्पटेशंस, वो सारी दिक्कतें और परेशानियां यीशु के नाम में इन जवानों के जीवन से, बच्चों के जीवन से, स्टडी करने वाले बच्चों के जीवन से निकल कर चली जाए खुदा। उन्हें फोकस्ड करे, उन्हें अपनी बुद्धि दे पिता, और इन्हें प्रोटेक्ट करे परमेश्वर। विशेषकर प्रभु नशे से प्रभु जी, गलत आदतों से प्रभु जी, गलत दृष्टि से प्रभु जी, और हर प्रकार की प्रभु वो गलत बात पिता जो इनके जीवन को दूषित करती है प्रभु, डाइवर्ट करती है प्रभु अंधकार की ओर, यीशु के नाम में इसी वक्त उन सारी बातों को कैंसिल करते और कहते प्रभु अपने नौजवान बच्चों को, भाई बहनों को खुदावन आप आजाद करें पिता। इस समय जिनका जीवन बहुत ज्यादा नशे में है, बुरी लतों में प्रभु, जो वो बहुत ज्यादा एडिक्ट हो गए हैं प्रभु जी खुदावन, वो छोड़ना भी चाहते परंतु वो बहुत मजबूर है खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ खुदा उनके शरीर में है खुदा, कि वो बुरी लत से बाहर निकलकर खुदा एक अच्छा जीवन, एक बेहतर जीवन जी सके प्रभु। एक बड़े चेंज को खुदा इन भाई बहनों के लाइफ में, इनके फैमिली में प्रभु, हर एक उस व्यक्ति के लिए प्रभु जिसे आज बदलाव की जरूरत है पिता, मैं आपकी हुजूरी में रखती और प्रार्थना करती पिता कि
आप चेंज करें प्रभु, बिकॉज आपके पास वो सामर्थ है पिता बदलने की, आपके पास सामर्थ है प्रोटेक्ट करने की, आपके पास सामर्थ है मृत्यु से बचाकर जीवन में प्रवेश कराने की। और मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज कोई भी प्रभु उस पाप के कारण, उन गलत कामों के कारण प्रभु, नेगेटिविटी के कारण प्रभु मृत्यु की ओर जा रहा है पिता, तो प्रभु आज से प्रभु आप उन्हें जीवन में प्रवेश कराएं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु आप सहायता दें, मदद दे प्रभु, और विशेषकर आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा दे प्रभु जी। मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय जितने भी लोग बीमार है, विशेषकर जो वेंटिलेटर में, आईसीयू में, हॉस्पिटल में, सीरियस कंडीशन में प्रभु, गंभीर से गंभीर रोग प्रभु उनके रिपोर्ट्स में खुदावंद यीशु के नाम में सारी रिपोर्ट्स बदल जाए, इंटरनल ऑर्गन्स इसी वक्त हील हो यीशु के नाम में। हर एक बीमारी, रोग, तकलीफ इनके शरीर को छोड़कर जाओ, हर एक ब्लॉकेज यीशु के नाम में खुल जाए। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेस्ट में जो प्रॉब्लम है और आंतों में जो प्रॉब्लम है, किडनीज में और गुप्त जो रोग है, यीशु के नाम में इनके शरीर से जाओ। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी जाए यीशु के नाम में। रसोली गांठें, सिस्ट, कैंसर, पैरालाइज, पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज, फंगल इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, यीशु के नाम में इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर एक बीमारी मैं तेरे ऊपर अधिकार लेती हूं और कमांड करती हूं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हर एक रोग, हर एक बीमारी से अपने लोगों को आजाद किया, क्योंकि पिता तूने कहा कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद कि जो तूने कहा है तू उसे पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इस समय शरीर चंगे हो, आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, हाथ पैर चंगे हो, जॉइंट्स हील हो, इंटरनल ऑर्गन हील हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते कि आपने चंगा किया प्रभु। विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करती प्यारे प्रभु जी कि जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस समय प्रभु डर रहे हैं प्रभु, किसी भी बात को लेकर प्रभु, उनके अंदर जो डर है प्रभु, यीशु के नाम में वो डर निकल कर चला जाए। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। धन्यवाद करते प्रभु जिन बहनों ने कंसीव किया प्रभु, बेबी कंसीव किया, परंतु बहुत सी कॉम्प्लिकेशन वो इस समय फेस कर रहे हैं प्रभु, मेरे खुदावंद यीशु के नाम में प्रभु सारी कॉम्प्लिकेशंस यीशु के नाम में दूर हो, सारी कमियां, सारी परेशानियां प्रभु इन बहनों के प्रभु जी, इस जब वो गर्भ की आशीष को पाई हुई है प्रभु खुदा, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए। 9 महीने तक प्रभु गर्भ में बच्चे को बनाने वाला तू है प्रभु, तू रक्षा हिफाजत कर प्रभु जी। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु जितने लोग डिप्रेस हैं, एंजाइटी में है प्रभु, पैनिक अटैक उन्हें आते हैं प्रभु, जिन्होंने अपने आप को अकेले कमरे में बंद कर लिया प्रभु, मैं दुआ करती हूँ प्रभु आप उनकी सुधि लें प्रभु, वो जहाँ कहीं है खुदा आपके एंजल्स उन्हें प्रोटेक्ट करे परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, आज का सुबह प्रभु जो तूने दिया है सारे काम सफल हो, योजनाएं सफल हो प्रभु, अपने लोगों को प्रभु आज के दिन में नया बल और नई सामर्थ दे पिता। और जितने भी भाई बहनों का आज बर्थडे है खुदा उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, अपनी योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करे। और विशेषकर प्रभु तेरा वचन कहता है कि वही तो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा प्रभु, इनके जो मनोरथ है, इनकी जो इच्छा है प्रभु आप पूरा करे। और विशेषकर ये 365 दिनों में खुदा तेरी प्रेजेंस में, तेरे निकट पाए जाएं, तेरे गुणों को पिता अपने जीवन में देख सके पिता। थैंक यू फादर प्रभु, धन्यवाद, आपके लोग आशीषित हैं, आपके लोगों के काम आपने बनाए हैं प्रभु, आज के दिन में वो बातें हो रही हैं जो आपकी ओर से हैं पिता। थैंक यू जीसस। इसलिए प्रभु सारा आदर हम आपको देते, जिन्होंने बोया उन्हें मल्टीप्लाई करे, जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजी आपने उनकी सुधि ली है पिता। धन्यवाद करते, सारा आदर सारी महिमा देते हुए यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।